जिस तरीके से चर्च में पादरी, मंदिर में पुजारी, मस्जिद में मौलवी और गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं, उसी तरीके से जो बौद्ध मंदिर है उसको बौद्धिस्टों के हवाले कर देना चाहिए। ये सारी मांगों को लेके ये यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग भी आए हैं और तमाम हमारे साथ में जो समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, कई पार्टियां के अलग अलग लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, ये भी आए हैं। ये भी जो है उस महाबौद्ध महाविहार आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही है। सबसे पहले हम सब लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या इनका मकसद है, किस मकसद को लेके ये जंतर मंतर पे आए हैं। और सबसे पहले जानते जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सर संदीप बागड़ी भीम आर्मी से, नजोगढ़ जिला अध्यक्ष। अच्छा संदीप जी, क्या लग रहा है कि 1949 जो BTMC एक्ट है उसको खत्म करने के लिए आज जंतर मंतर तमाम लोग आए हैं, आप लोग किस मांग को लेके यहाँ पे? सर देखिए, ये सरासर भारतीय संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की ये बंदिशें जो लगा रही है सरकार, उसके लिए भीम आर्मी ने समर्थन दिया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब आ रहे हैं और उनको पूरा समर्थन है। आपको पता होगा कि बिहार में भी हमने यात्रा निकाली है। बौद्ध विहार, बोधि मंदिर है जो हमारा, बौद्ध विहार जो धम है हमारा, बौद्ध धम है जो हमारा, उस पे जो कब्जा करने की साजिश है, उसके लिए ये आंदोलन है। ये 1949 से लेकर जो एक्ट चला आ रहा है, तमाम तरीके के इस यहाँ पे आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, अभी तक नहीं जो है मुक्त नहीं हो पाया है बौद्ध मंदिर। वहाँ पे हिंदू उस पर जो अपना कब्जा जमाए बैठे जिस तरीके से, तो कितना और टाइम लग सकता है? क्योंकि उस समय तो इतने लोग जागरूक भी नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी लोगों में, तो लोग मान ले रहे थे। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से आंदोलन हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वहाँ पे वो मुक्ति नहीं हो पा रही, तो लग रहा है कहाँ पे कमी रह जा रही है? सर देखिए, इस देश के जो समानती लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी तंत्र के लोग हैं, जो सबको नहीं, जो समानती, जो मतलब गुलाम रखना चाह रहे हैं देश को, जो आज भी संविधान का विरोध करते हैं, ये वे लोग हैं जो चाहते ही नहीं। आप मुझसे एक चीज बताएं, देश के अंदर संविधान है, धार्मिक आज़ादी है, क्या बौद्ध धर्म को नहीं है आज़ादी? वे अपने मठों की रक्षा नहीं कर सकते? वे अपने पवित्र स्थान जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उनका है, वहाँ उनका अधिकारी नहीं है। सरकारें सॉरी है। अच्छा कदम था। अभी 21 जुलाई को भीम आर्मी का अधिवेशन हुआ है बिहार में। सरकार को बताने के लिए खुद सांसद जी ने वहां से ये ऐलान किया है, या तो सुधर जाए, नहीं जो हमारा बोधि विहार है वहां हम चाहे तो कल कब्जा कर ले, अगर जबरदस्ती करना है तो। लेकिन भीम आर्मी एक संविधान की रक्षा के लिए है। अगर हम कोई ये काम करेंगे तो ठीक नहीं है, संविधान के विरुद्ध होगा। हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, या तो आप खुद भाई छोड़ दे वो जगह जो आपने गुंडे बिठाए हुए हैं वहां, ना फिर भीम आर्मी अगर भाई संविधान की रक्षा के लिए अगर आगे आएगी तो बौद्ध धम पे भी कब्जा कर सकते हैं जाके वहां बौद्ध विहार पे हम। लेकिन हम नहीं चाहते, सरकार खुद मांग ले, खुद जान ले ये बात। नहीं तो क्या लग रहा है कि इस तरीके की आप जो दूसरे धर्म के लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों के लिए जिस तरीके की आप अपनी बात कर रहे हैं, क्या उससे वो लोग डरने वाले हैं? इस तरीके के वहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हम खुद बौद्धिस्ट हैं और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी वहाँ पे खाली नहीं हो पा रहा है। आपकी जो भभकी है, मैं तो भभकी ही कहूँगा, कि इसको धमकी नहीं कहूँगा, उससे वो लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है, लग रहा है आपको क्या? सर ये देखिए, हमारे लोग तैयार नहीं है। जिसकी सरकार है यहाँ तो उसी का धर्म चलता है। जिस दिन मेरे समाज के लोग बौद्ध धर्म और बहुजन समाज समझ गया ना, उस दिन देश में सरकार हमारी होगी। क्या लग रहा है अभी तक बहुजन समाज समझ में नहीं आ रही है? उसके चारों तरफ से पिट रहे हैं, मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है, जूते पड़ रहे हैं। इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिरों के सीढ़ियों पे पूजा करने दिया गया, मंदिर के अंदर न जाने। इसके बावजूद भी लोग इस मुद्दे क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? सर देखिए, एकजुट ना होने का कारण ये है, कुछ लोग जो पार्टियों के गुलाम है ना, वे बरगलाने, वे तितर है समाज के। वे अपने समाज को गुलामी के लिए वहाँ पार्टियों में बुलाते हैं, समाज भटकता है। लेकिन भीम आर्मी अपने समाज को तैयार करके फिर ये लड़ाई लड़ रही है आज भी, और ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 5 साल या 10 साल है। भाई हम अपने बहुजन समाज को तैयार करेंगे ना, फिर अपने जितने हमारे बोधि विहार है और जितने हमारे लोग
जो भटके हुए हैं सब लाइन पे आएंगे, सब रास्ते पे आएंगे। क्या लग रहा है कि बहुत सारे हमारे समाज में पार्टियां जो बन गई हैं और टुकड़ों में बट रहे हैं, इनको भी टूट का कारण मानते हैं क्या? सर नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व की कमी है भाई। एक वे भी लोग हैं जो 4-4 बार सत्ता में रह गए, ठीक है, लेकिन नेतृत्व कमजोर जब होता है तो वो समाज पिटता है रोडों पे। आज बहुजन समाज का नेतृत्व कहाँ है? सिर्फ एक ही नेतृत्व है, चंद्रशेखर आजाद साहब, जो सबकी आवाज है। हमें चंद्रशेखर आजाद साहब को मजबूत करना पड़ेगा, तो ये समाज की आवाज मजबूत होगी। चंद्रशेखर एक व्यक्ति अभी जो यहाँ पे आए हैं, उस वहाँ पे 131 लोग और भी हैं जो समाज से आए हुए हैं। उनकी बोलती तो बंद है, वो तो नहीं बोल पा रहे। तो क्या लग रहा है, कहाँ समाज अगर उसको बैठा देगा वहाँ पे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी तो क्या कर पाएगा? पत्रकार महोदय अभी बताया आपको मैंने, 131वे समाज के गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है। वे सिर्फ पार्टियों की बात करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज भी बहुजनों की बात करता है। संसद में सिर्फ एक अकेला सांसद है जो बोल रहा है। भाई 131 कहाँ है बताओ? अपोजिट वाले और आपके समाज वाले ही लोग उनको ये बोलते हैं कि ये बीजेपी के कठपुतली बन के बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या सर देखिए, वे लोग कहते हैं जो बीजेपी के साथ मिलके जो सत्ता में रहते हैं, वे लोग कहते हैं। ये कई सारे फोटो भी सोशल मीडिया पे घूमती हैं कि जो चंद्रशेखर की फोटो कई और बीजेपी सांसदों के साथ में घूम रही है उसमें। सर देखिए, एक जगह रहना, फोटो तो क्लिक होगी। मैं उनको आपके माध्यम से बता दूं, जो सरकारें जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, वे ए या बी है, या वे लोग जो विरोध कर रहे हैं रोडों पे, ये समझना पड़ेगा। एक चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश में आवाज है बहुजन समाज की, जो पूरे देश में शोषितों की आवाज है, जो अभी भीम आर्मी ने यात्रा चलाई सिर्फ ये बौद्ध विहार मुक्ति के लिए, कहाँ गई? मैं सारे बताऊं। ए और बी टीम जो बोलते हैं, ए और बी टीम वे लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जो 2002 में जो कैंपेन करके आते हैं गुजरात में, जो बीजेपी के साथ कुर्सी पे बैठते हैं, वे कहते हैं भीम आर्मी और भाई बी टीम है, ए टीम है। अच्छा साथियों, अभी आप जो ये सुन रहे हैं, ये पूरी बात, ये भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो अपनी बात रख रहे थे। अभी हमारे पास एएसपी के और भी लोग हैं, अब उनसे सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं सरदार इफाकत अली सिद्दीकी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली मौजपुर से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पे जो आंदोलन बोधगया मुक्ति आंदोलन है, आप इसमें अपनी भूमिका निभाने आए हैं, किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उस धर्म की बात करूंगा जिसमें ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, और इसका सबसे पहले ये मकसद है कि इंसानियत के रुतबे से सबसे पहले इंसानियत, बाद में सारी कोई हुआ है। तो जो बौद्ध धर्म है, जैसे कि लगभग 6000 मंदिर, अभी किसी से मेरी यहाँ बात हुई, उन्होंने गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। तो ये इलीगल है कि ये आज़ाद देश है और किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट है, आज वो पावर में है तो वो इस तरह से जुल्म करे। आजकल यही चल रहा है, क्योंकि देखो मुस्लिम नाम एक ऐसा है कि इसी पे वोट है। अगर ये मुस्लिम का नाम और मस्जिद का नाम लेना छोड़ देंगे तो इन्हें कोई वोट नहीं देगा। मंदिर तो बना लिया इन्होंने रातों रात, अब मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, इसीलिए बिहार में पहुंचे हैं कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमें आप वोट दो, एनआरसी लाएंगे, मुस्लिम मुक्त भारत। तो ये हमारी एकता की वो है कि बेशक ही अभी तक पब्लिक को, ऑडियंस को, आवाम को पता नहीं है, वरना हम नहीं, हमारे पीछे और बहुत सारे चेहरे। तो हम इस एकता की मिसाल के लिए हम यहाँ पे आज तशरीफ लाए। आप आजाद समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने और सारे अपने धर्म के लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाए, जबकि आजाद समाज पार्टी लगातार आपके उत्थान की बात कर रही है। जो आप कहीं पे आप पे दबाव होता है, कहीं पे कोई जुल्म होता है, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ बनकर चंद्रशेखर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके समाज के लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, चंद्रशेखर जी एनआरसी में हमारे साथ थे। जब ये एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक नहीं हुआ नेशनल तौर पर। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट को हमारी सुनवाई करनी ही नहीं है। मैं भी 3 साल की जेल काट के आया एनआरसी में, चंद्रशेखर जी भी 1 साल की जेल काटी उन्होंने भी, और भी बहुत सारे लोग, देवांगना, कलिता, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फी शाह फातिमा, आज भी जेलों में है। तो ये जेलों में हमारे घर तोड़वा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हम एकता को कभी नहीं तोड़ेंगे। हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। तो हमारा रिश्ता सारी इंसानियत से है। ये जुल्म हम ना होने देंगे, और ये कितने कम करेंगे, हमें या बौद्ध धर्म को या अदर्स किसी को भी। ये सरासर गलत है। आपने सुना होगा, जब देश के प्रधानमंत्री बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो बोलते बुद्ध की धरती से आई है।
बुद्ध मतलब एक शांति की धरती सा है जहाँ पे बुद्ध युद्ध नहीं करते। और जैसे ही भारत में एंट्री होती है, ये जय श्री राम के नारे लगने इनके साथ शुरू हो जाते हैं। मंदिर बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म में हिंदू पुजारियों की इन्होंने एंट्री करवा रखी है। क्यों नहीं खत्म कर देते ये, जिस तरीके से अन्य धर्म के मंदिर या मस्जिद में, गुरुद्वारे में जो उसी धर्म के पुजारी या पंडित या और जो वहाँ के ग्रंथी या मौलवी रहते हैं, तो बौद्ध धर्म में आपको लगता नहीं है कि बौद्धिस्टों को ही रहना चाहिए वहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर ये धर्मों को लेके सियासत नहीं करेंगे ना, तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे, ये बैसाखियों पे आ जाएंगे। और वैसे भी मेरे हिसाब से जो हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि लास्ट ईयर चल रहा है, 3 बार से अभी तक कोई पीएम नहीं बना है देश में, ये लास्ट ईयर चल रहा है, कुछ दिन बचे हैं और जाते जाते जितना जुल्म जिस धर्म पे करना चाहते हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, इंसाफ मांगते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, कोई इशू नहीं। आपके जो धर्म गुरु कह रहे हैं 3 वर्ष, ये आपके वोट के न देने से नहीं बने, ये तो कहीं और से बन गए और ये अगली बार भी बन जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे आप इनको? देखिए, कल के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ना जाने मैं घर तक पहुंचू नहीं, तो कल किसने देखा है, कहना है। लेकिन कल जब आएगा और जो सवाल, क्योंकि पहले से पत्थर लेके बैठूं तो वो मजा नहीं होता कि सामने वाला मुझ पे क्या एलिगेशन देता, उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा।